भी चल रहा है। और आज की तिथि देखिए, मौनी अमावस्या। अमावस्या के दिन आप लोग लक्ष्मी की पूजन करते। देखो सहयोग कितना बड़ा मैं सोच रहा हूं। आज इस परिवार के लिए, पूरे ग्राम और क्षेत्रवासियों के लिए मैंने क्या विचार रखा, कितना अच्छा मुहूर्त आज है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है और सभी माताएं जानती हैं कि लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार। देखो आज शुक्रवार भी है और भगवान राम का जन्म 9वीं तिथि को हुआ, लेकिन आज तारीख 9 है। देखिए आप कितना अच्छा सहयोग जोर से मिला है, भगवान ने मिलाया है। तिवारी परिवार सभी भक्तों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आज हमारे बीच में भोपाल से गणमान्य व्यक्ति कथा सुनने पधारे हैं, गंज वासुदा से भी गणमान्य नागरिक कथा सुनने के लिए पधारे हैं, बीना से भी पधारे हैं, बंडा से भी पधारे हैं, बंबई से भी पधारे हैं, हमारे जरदौली ग्राम से भी भक्त पधारे हैं, जरदौली चक्र से भी पधारे हैं और नाई से भी भक्त लोग पधारे हैं, कुरवाई से भी भक्त लोग पधारे हैं। ये भगवान कृष्ण की महिमा है कि दूर दराज क्षेत्रों से और गांव के लोग तो प्रतिदिन हमारे गणमान्य व्यक्ति कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ की माताएं प्रतिदिन कथा में आ रही हैं, हमारे क्षेत्र की माताएं भी कथा में आ रही हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कथा में आ रहे हैं। और आज तो विसम्बरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, उनका पूरा स्टाफ भी कथा श्रवण करने के लिए आया है। तो जोरदार भक्तों के लिए एक बार तालियां बजाएं। कहते हैं कथा श्रवण करने के लिए वही आता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं। ठाकुर जी बुलाते हैं वही कथा श्रवण करता है। 3 यात्राएं बहुत खराब होती है, मजबूरी में होती है। पहली यात्रा होती है जेल यात्रा, बहुत मजबूरी में होती है। दूसरी होती है अस्पताल यात्रा, बड़ी मजबूरी में होते। और तीसरी होते है जो धर्म यात्रा, बड़ी मुश्किल में बैठा था, ऐसो लगा कब ये प्रवचन खत्म हो और हम भगे। लेकिन हमारे कैथोरा ग्राम के लोग तो इतने फेविकॉल के जोड़ हैं कि पूरी कथा सुनने के बाद ही यहाँ से निकलते हैं। सोच लो, एक बार एक सेठ जी कहते कि कथा सुनने जाते नहीं है। अब सेठ जी के लहजे सेठानी ने कर्रई करके पहुंचाई दो कि चली जाओ। और सेठ जी भैया 1500 रुपया के जूता पहन के चली। उनके संग एक नौकर सेठानी ने करो कि सेठ जी को जूताओं में बड़ा मोह हो। अब जब वे कथा सुनने गए, उतने आरती हो रही थी, व्यास जी महाराज आरती कर रहे थे। और जब उन्होंने आरती करे और नौकर से कि तू बेटा जूता लेकर रही हो, नौकर भी जूता देखो, सेठ जी ये देखो। अब आरती क्या भाई, ओम जय जगदीश हरे। अब सेठ जी आरती कर रहे, जूतों पे ध्यान, जूतों पे ध्यान जा रहा हो। वे व्यास जी महाराज कह रहे आगे देखो, वे जूतों देख रहे। फिर उन्होंने आरती करी, ओम जय जगदीश हरे। हम नौकर ने कहा कहीं बाबा सुनी हंसी हो कोई मत। सेठ जी तुम चिंता मत करो, जूता यही धरे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसी कथाओं में हम जाते सही में जूतों पे ध्यान देते। एक माता तो सही में ऐसी चप्पल रख के बैठ गई, ऐसी बैठी में कथा में देख रहा हूँ, भाई क्या कर रही हूँ? चले महाराज कथा तो अपनी जगह, चप्पल अपनी जगह। कथा है, चप्पलों की चिंता मत करो, कम से कम कथाओं में भाव से सुनो। ये आपकी कथा है, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, बहुत अच्छी कथा आपने सुनी है। इस कथा में एक बात और आती है, ये कथा छोटी कथा नहीं है। कथा परिवार को जोड़ती है, समाज को जोड़ती है, राष्ट्र को जोड़ती है। इस कथा में आप लोग समझते हो कि भगवान राम ने जब जन्म लिया किसके लिए लिया। उन्होंने मां जानकी को एक बात बताई थी कि माताएं शांत रहें, पीछे आवाज आ रही है, देखो वे काकी कैसी बैठी है। शांति से आप कथा सुने कि जिस समय
माँ जानकी और राम जी बैठे थे तो उनने बताया था मैं कौन हूं तुम कौन हो। एक कथा सुनिए आप। सुनाऊ प्राण प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करत ललित नर लीला। सुनो प्राण प्रिय, मैंने इस धरती पे मनुष्य लीला करने के लिए जन्म लिया है और मनुष्य लीला करने के पश्चात मैं घर बैठ के भी रावण को मार सकता था, लेकिन मुझे उन भक्तों के पास जाना है जिन भक्तों के दर्शन मेरे लिए दुर्लभ है। देखो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो जानकी जी ने पूछा आपके भक्त कौन कौन से हैं? तो उन्होंने पहला भक्त बताए निषाद राज जी, दूसरा भक्त बताए केवट जी। देखो आप उनके भक्त, ये होती है राम राज्य की कल्पना। पहले भक्त निषाद राज जी, दूसरे भक्त भाई केवट। जब वो आगे चले तो तीसरे भक्त उनके बहुत थी वो मां सबरी। मां सबरी के पास गए तो सबरी ने कितना बड़ा काम किया। जब मां के पास बालक पहुंचता है तो मां क्या काम करती है, कथा सुनना। सबरी के पास जब भगवान जाते हैं तो सबरी उनको मार्ग बताती है कि आप पंपासुर में जाइए, ऋषिमुख पर्वत पे महाराज सुग्रीव रहते हैं। देखो मां ने पहले आपको मिला दिया। परमात्मा को मिलाने का काम मां करती है और मां ही एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को भगवान बना देती है, ये मां होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो जैसे उन्हें सुग्रीव से मिलाया, सुग्रीव से मिलने के पश्चात मां जानकी की खोज होती है और जब मां जानकी की खोज होती है तो हनुमान जी को भी मां से मिला दिया। और हनुमान जी की मां कौन थी? जिन्होंने अमर वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुख हो, करौ सदा रघुनायक छोड़। ये वरदान किसको दे दिया? मां का रूप देगी सबरी का। सबरी ने ही भगवान को सुग्रीव से मिलाया और हनुमान जी को मां से मिला दिया। ये कथा जोड़ती है कि आप सामाजिक समरूपता में, हम जब कथा देखते हैं सुनते हैं, कथा तो सब लोग करते हैं, करवाते भी, लेकिन कथा को गढ़ते नहीं है। आज यदि परिवार में कथा का प्रवेश हो जाए तो घर घर की व्यथाएं दूर हो जाए। आज घर घर में व्यथाएं हैं, कथाएं नहीं है। हम बड़े बड़े चैनलों पे भी कथाएं सुनते हैं, लेकिन पारिवारिक व्यथाएं नहीं जानते। पारिवारिक व्यथाएं भैया भैया नहीं रहते इकट्ठे। ये व्यवस्था जो है राम राज्य की कल्पना जो है रामचरितमानस में दी गई है। तो आगे आपको सुंदर झांकी कृष्ण जन्म की कथा, और सभी लोगों से अनुरोध है कि कल की कथा होगी गोवर्धन। कल आपको बिना टिकट फुर्सत एक्सप्रेस से गोवर्धन लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों को गोवर्धन चलना है तो कल यहाँ आकर अपना टिकट रिजर्वेशन करा लें। आपको कल गोवर्धन की परिक्रमा कराई जाएगी बिना टिकट। पहली बार अपने घर से जो भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, 56 प्रकार का भोग लगेगा और 56 प्रकार के भोग में आपका भोग यदि ठाकुर जी लग गया तो समझ लेना आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, प्रकृति की पूजा है कल की। तो इसमें आप अपने भोग लगाना। जिनको गोवर्धन चलना वो टिकट 1:30 बजे यहाँ कटवा लेना। यहाँ पर एक तीर्थ यात्रा एक्सप्रेस चलेगी जिसका नाम है गोवर्धन यात्रा एक्सप्रेस। तो कल आप लोग 1:30 बजे यहाँ आके आप करा लेना, टिकट बुक करा लेना। आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और अभी झांकी जो आ रही है, ये झांकी के दर्शन करेंगे। बड़े भाग्य कि इस परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो कथा कराई जा रही है, आज इसमें मौनी अमावस्या के दिन राम का भी जन्म हो रहा है इस आंगन में, और इस कथा के माध्यम से कृष्ण का जन्म भी हो रहा है। मौनी अमावस्या का दिन है और जो कथा में आप विराजमान है बड़े भाग्यशाली है। चाहे तो आप गंगा जी में माघ मेला में दर्शन कर लो या इस गंगा में दर्शन कर लो। क्योंकि पार्वती जी ने जब शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने क्या उत्तर दिए, दो चौपाइयों के माध्यम से सुन लो।
कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं तो उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, वो सकल लोक जीवी